दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोग को मैंने पढ़ाया था बच्चों, बड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। आज मैं 15 मिनट बहुत अच्छी क्लास थी उन लोग के लिए, बस आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो आज हम शुरुआत करते हैं बेटा। क्या चलो हम लोग आप अभी अभी तक आप लोग को मैंने संविधान पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने? क्योंकि संविधान में मैं आप लोग को इतना बता दिया हूँ, अगर संविधान से कोई भी क्वेश्चन आएंगे मेरे शेर, तो सारे क्वेश्चन आप कर लो। क्यों कर लोगे? क्योंकि मैंने आपको महान्यायवादी पढ़ा दिया था। ठीक है, महान्यायवादी पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, मैंने राष्ट्रपति पढ़ा दिया आप लोग को, राज्यपाल पढ़ा दिया आप लोग को, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा दिया आप लोग को, हाई कोर्ट पढ़ा दिया। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ो। अब मैंने आपको संविधान पढ़ाया, संविधान से आप लोग कर लोगे मेरे बच्चों। तो आज हम लोग को आपको भारत का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग जानोगे कि भारत में कैसे हमारा भारत निर्माण हुआ है। क्योंकि भारत के भूगोल से का 4 से 5 6 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अगर इतना हम लोग नहीं जानेंगे मेरे बच्चों तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? भारत का एक परिचय। क्यों परिचय देंगे? क्योंकि भारत के लोग रहने वाले हैं, तो भारत का परिचय देंगे। तो भारत का परिचय, भारत उत्तरी या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भारत? बहुत बार क्वेश्चन आया है, भारत कहाँ पे स्थित है मेरे बच्चों? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय गोलार्ध कितना है? 84 डिग्री से 37 डिग्री पूरे स्थित है। ठीक है देशांत। अब लोग क्या पढ़ेंगे? देशांतरीय विस्तार क्या पे है? 68.7 97.25 पूरी देशांतर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैं क्या बोल, देशांतरीय कहाँ पे है ये? 68.7 97.24 पूर्वी देशांतर में स्थित है मेरे बच्चों। अच्छा, आप लोगों को बहुत बार पूछा गया, चलो आप पढ़ा रहे हो, ये बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है मेरे बच्चों? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर ने बताया था भारत का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। कितना है मेरे शेर? वर्ग किलोमीटर में स्थित है। कितने में? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है? क्षेत्रफल है मेरे शेर। यदि बोलेगा, चलो भारत को हमने बता दिया, अब बताओ विश्व में भारत का स्थान कितना है क्षेत्रफल में? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर ने पढ़ाया था मेरे शेर, भारत का विश्व में पूछेगा, यदि विश्व के कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे? 2.4%। कितना? 2.4% स्थित है। कितने स्थित है? 2.4% स्थित है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का स्थान इतना है। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? तो हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्या बोलेगा? उत्तर दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। अब आप लोग क्या पूछेंगे? दक्षिणांतम बिंदु कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट में है, इसका नाम है। और ये गेट निकोबार द्वीप में स्थित है। क्या नाम है इसका बेटा? दक्षिणांतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, गेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, अब पूछेगा पूर्व बिंदु कहाँ पे है? तो पूर्व बिंदु वालुंग में है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मेरे से। ठीक है, पश्चिम बिंदु पूछेगा, पश्चिम बिंदु अपना रजहरा ट्रिक गुजरात में स्थित। कहाँ पे स्थित है? रजहरा ट्रिक गुजरात में स्थित है। पूर्व स्थल भाग दक्षिणतम बिंदु कहाँ पूछेगा? अगर आप लोग को पूछेगा पूर्व स्थल भाग दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है मेरे शेर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोग से बनता है, आप लोग जान लो। क्या जानना पड़ेगा? अगर आप लोग कोई पूछेगा भारत के साथ कितनी देश, जो भारत हमारा है उसके साथ कितनी देश की सीमाएं लगी हुई है, तो 7 देश की सीमाएं लगी। कितने देश की? 7। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भारत के साथ 7 देश की सीमाएं लगी हैं, जो हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब। तो हम लोग आपको ट्रिक बताएंगे मेरे बच्चों, BA। ठीक है, हम लोग क्यों ट्रिक पढ़ाएंगे आप लोग जानो।
ट्रिक क्या होगा मेरे शेर, बचपन से MBA किया। क्या किया मैंने, बचपन में पढ़ाई किया शुरू से, कक्षा 1 2 3 LKG जो भी था मेरे बच्चों, मैंने बचपन से MBA किया। अब आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, जो भारत है अपना कितनी देश के मौसाद लगा हुआ है, तो सर पढ़ाए थे 7 तो लगा हुआ, उसका नाम तो बताओ मेरे शेर। तो क्या बोलोगे सर पता नहीं। नाम रटना नहीं है, आज रटने वाला काम बंद कराऊंगा, ट्रिक तुमको याद कराऊंगा। बचपन से MBA किया। B से मेरे शेर, B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, ठीक है मेरे बच्चों, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, ठीक है, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, ठीक है बच्चों, A से अफगानिस्तान। रट गया दिमाग में। बचपन से MBA किया। कोई पूछेगा बताओ बच्चा 7 देशों की सीमाएं तो लगी हुई है, उसका नाम बताओ। तो सर ने बताया था बचपन से MBA किया, उसकी ट्रिक बताइए। ट्रिक सर ने बताया था, हमने बता दिया, सुनो क्या ट्रिक है। बचपन से MBA किया। B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, B से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ट्रिक याद हो गया, ठीक है मेरे शेर। बचपन से MBA किया। ऐसे आप लोग को पढ़ाएंगे मेरे बच्चों कि आप लोग कभी भी एनी क्वेश्चन, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कहीं भटकना ना पड़े। एक छोटा सा नोट्स मेरा बना लो, सारा GS तुम्हारा से ख़त्म कर दूंगा मैं मेरी गारंटी है मेरे शेर। मैं आप लोग को संविधान के अलावा इतिहास हो गया आपका, ठीक है बच्चों, और आपका भूगोल हो गया, ठीक है, और आपका हिंदी हो गया, इतना मैं पढ़ा दूंगा आपको बच्चों। तो तीनों में से कहीं तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा नहीं। और याद करोगे कि कोई सर थे अनिल कुमार कौशल जो मुझे पढ़ाए हैं GS में, मेरी कमांड बनी है, क्योंकि मैं आप लोग को इलाहाबाद से यहाँ पढ़ाने आता हूँ और गरीब बच्चों को सबको फ्री पढ़वाता हूँ मैं। इसीलिए आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवा दो एकदम दबा के, और सबको पहुँचा दो वीडियो को, आप लोग पढ़ो। हम ये नहीं जानते कि एक मोटा चिट्ठा तुम्हारा नोट्स बनवा दिया जाए जिससे तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन ना आए। एक मोटा नहीं बना, इतना पढ़ो जितना तुम्हारे कंपटीशन में आ सके। इतना फालतू ना पढ़ो कि तुम्हारे कंपटीशन में आए ना। तो क्या पढ़ोगे पथन्ना, मेन पढ़ो, और मैं आपको मेन पढ़ाऊँगा, ठीक है मेरे बच्चों। अभी आज हम लोग भारत के बारे में कुछ जाने हैं। क्षेत्रफल कितना है, कि विश्व में कितना प्रतिशत भारत में स्थान है उसका, उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, पूर्व इंद्रावली क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है, सब आप लोग को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। कल आप लोग को 3-4 ज्योग्राफी चलेगी क्लास, फिर आप लोग को नदियाँ वगैरह पढ़ाऊँगा, झरना पढ़ाऊँगा, प्रमुख दर्रे कौन कौन से होते हैं, माना दर्रा कहाँ पे है, नील दर्रा कहाँ पे है मेरे शेर। कल आप लोग को कुछ क्लासें मेरी तरफ से एक्स्ट्रा रहेगी। और संडे को मैं 18 को इलाहाबाद जाऊँगा मेरे बच्चों, तो आप लोग को इलाहाबाद में पढ़ाऊँगा और वहाँ से आपको दर्शन कराऊँ कैसे वहाँ पे लाइफ क्या होती है, स्ट्रगल ज़िंदगी कैसे जीना हो। अगर ज़िंदगी साथ चलना है बेटा तो इलाहाबाद आके देखो ज़िंदगी जीते कैसे हैं लोग हैं, और पढ़ाई चलती कैसी है। जो होता है ना स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल देखना है, संघर्ष देखना है, तो इलाहाबाद धरती को चूमना सीख लो। जो बच्चा इलाहाबाद धरती में गया है, अगर यार वो IAS नहीं बन पाओगे, हमारे गुरु हमेशा कहते हैं मेरे शेर, IAS पीछा का इतना पढ़ लोगे, IAS तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं भी हो पाता है मेरे बच्चों, तो इतने बड़े नेता बन जाते हैं वहाँ पढ़ने के बाद कि संविधान में 20-25 क्वेश्चन बोल देंगे ना तो लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़ो। जितने क्वेश्चन नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट में करो, सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप लोग को मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मेरे बच्चों जितने तुम्हारे फॉर्म निकलते हैं सारा फार्म आपको मैं फ्री भरवाऊँगा, और सारे फार्म के बारे में मैं बताऊं कौन फॉर्म कैसे भरा जाता है और कौन फॉर्म कौन भर सकता है मेरे बच्चों। ये सब आप लोग को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कराते रहिए। अभी आप लोग को मैंने भारत के भूगोल के बारे में थोड़ा बताया हूँ, कल आप लोग को बताऊँगा जो कर्क रेखा होती है भारत में कैसे कहाँ कहाँ पहुँचती है, और कहाँ शुरुआत होती है और कहाँ से अंत होता है, ठीक है। तो मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग याद रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।